एक बार गौतम बुद्ध अपने शिक्षकों के साथ एक दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में एक नदी के किनारे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक जगह पर खेल रहे हैं। बुद्ध ने शिक्षकों से कहा, आप सब यहीं रुको और इन बच्चों को ध्यान से देखो। बुद्ध और उनके शिक्षक वहां पर रुक गए और बच्चों को देखने लगे। बुद्ध और उनके शिक्षकों ने देखा कि सभी बच्चे एक दूसरे से बड़ा घर बनाने की होड़ में थे। तभी एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के घर पर लग जाता है और वो घर गिर जाता है। यह देख वो बच्चा गुस्सा होकर उसका भी घर तोड़ने की कोशिश करने लगता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। आखिर में उस बच्चे का घर तोड़ने के बाद वह बच्चा संतुष्ट हो जाता है। उसे तसल्ली होती है कि उसने उसका घर तोड़ दिया और अपना बदला ले लिया। फिर वो शांत होकर से दोनों बच्चे अपना घर बनाने लग जाते हैं। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहाँ खड़े होकर यह सब देख रहे थे। बच्चे अपने में इतना मगन होते हैं कि उनकी नज़र बुद्ध और शिष्यों पर जाती ही नहीं। तभी वहाँ एक औरत आती है और कहती है, तुम्हारी माताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी और तुम सब यहाँ पर खेल रहे हो। सभी बच्चे चौंक कर देखते हैं तो शाम हो चुकी होती है और अंधेरा भी अधिक हो गया था। इतने में ही सभी बच्चों ने अपने अपने घर तोड़ दिए और किसी ने यह नहीं देखा कि किसका घर टूट रहा है। वह सारे घर तोड़कर उसी रेत पर भागते हुए अपने घर की तरफ चले गए। यह देख महात्मा बुद्ध ने अपने शिक्षाशाली पुत्र से कहा, शिक्षाशाली पुत्र, तुम मुझे बताओ, तुमने यहाँ क्या देखा? उसने कहा, हे बुद्ध, मैंने यहाँ पूरा जीवन चक्र देखा जो यहाँ सदियों से चलता आ रहा है। सदियों से सभी मानव यहाँ बड़ा घर बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं ताकि सबसे बड़ा घर उनका बने। जैसे कि यह बच्चे आपस में बड़ा घर बनाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जब कोई हमसे बड़ा घर बना लेता है या अधिक संपत्ति जमा कर लेता है तो हम उसे नष्ट कर देना चाहते हैं ताकि वो बर्बाद हो जाए और इन बच्चों की तरह झगड़ा करे, वैर कर लेते हैं। हम सारा जीवन इसी काम में निकाल देते हैं। जैसे यह बच्चे सुबह से शाम तक घर बनाते हैं और अंत में सारा समय ऐसे ही सब बर्बाद हो जाता है और हमारे सारे रिश्ते, संपत्ति, धन सब यही रह जाता है और शाम हो जाती है। जैसे ये सभी बच्चे शाम को अपने घर वापस लौट जाते हैं, वैसे ही हमें भी घर लौट जाना होता है। और जैसे ही अंतिम समय आता है, हमें ये संपत्ति, घर, सबको यही छोड़कर जाना होता है। जैसे इन बच्चों को समय का आभास नहीं रहता, वैसे ही हमें भी अपना जीवन जीने तक समय का आभास नहीं होता है और हम सुबह से लेकर शाम तक सारा जीवन इसी उत्पात में नष्ट कर देते हैं। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिक्षकों से कहा, तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों की खेल से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बनाए शहर, राजधानियाँ, नगर सब ऐसे ही रह जाएंगे। कितनी भी धन संपत्ति तुम जोड़ लो, सभी यहीं छोड़कर जाना होता है। अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में तुम सब भूल कर बैठे हो और खुद को भी मिल ही नहीं पाते हो, जबकि जाना तो एक दिन सभी को है। इसलिए अधिक लंबा सोचकर कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो जीवन है उसे पूर्ण रूप से जीना चाहिए और पूर्ण रूप से तुम तब तक नहीं जी सकते हो जब तक तुम इस जीवन को तुम ध्यान पूर्वक नहीं देखोगे और समझोगे कि जीवन क्या है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा है? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।